वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं हूं अभिषेक सर और आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वर्किंग विद पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट क्या होता है बाबू, ये आप लोग जानते होंगे। क्लास 5 में आप लोग पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जाने होंगे कि पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, किसी न किसी चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई आइडिया हो आपका, वो किसी के सामने में विजुअल्स के थ्रू, विजुअल्स यानी कि पिक्चर्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, चार्ट्स हो सकता है, ये सारे चीज़ विजुअल्स के थ्रू आप दिखाएंगे। विजुअल्स का मतलब होता है पिक्चर के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू। ठीक है, इसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं आखिर प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस और स्लाइड्स। हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होते हैं वो नंबर ऑफ पेजेस यानी कि मोर देन वन पेजेस हो सकते हैं या मोर देन वन स्लाइड्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू एन ऑडियंस। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा होता है ये कलेक्शन ऑफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होता है जो कि ऑडियंस के सामने में, ऑडियंस यानी कि हम आप या जो भी सुनने वाले हैं जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम लोग ऑडियंस बोलेंगे, वो किसी न किसी इन्फॉर्मेशन को हम सामने में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अ स्लाइड इज अ स्पेस वेयर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट और पिक्चर्स इज डिस्प्लेड इन द ऑर्गेनाइज मैनर। हमारा जो स्लाइड होता है वो ग्राफिक्स, टेक्स्ट, पिक्चर को ऑर्गेनाइज मैनर में डिस्प्ले कराने में हेल्प करता है। उसी में हम लोग ऑर्गेनाइज मैनर में ग्राफिक्स, टेक्स्ट या पिक्चर्स ऐड करते हैं और शो कराते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्लाइड्स दैट कैन बी इजीली रीअरेंज एंड मॉडिफाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोर देन वन स्लाइड्स का हो सकता है, ठीक है, या फिर वन स्लाइड का भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी ईजिली रीअरेंज्ड और मॉडिफाइड। ये हम चाहे तो ईजिली मॉडिफाई भी कर सकते हैं या फिर रीअरेंज यानी कि स्लाइड को हम लोग ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे है कि क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, वेन एवर यू स्टार्ट पावर पॉइंट, यानी कि जब आप पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे, अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इज इमीडिएटली ओपन टू यू। आपके सामने में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, द प्रेजेंटेशन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1। जो आप प्रेजेंटेशन अभी खोले होंगे उसका नाम प्रेजेंटेशन 1 होगा या फिर प्रेजेंटेशन 2 होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका नाम होता है प्रेजेंटेशन 1 या फिर प्रेजेंटेशन 2 या फिर प्रेजेंटेशन 3। जितने प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे उसका नाम वहाँ से नंबर ऐड होते चला जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, टू रीनेम यू नीड टू सेव द प्रेजेंटेशन। ठीक है, टू रीनेम इट यू नीड टू सेव द प्रेजेंटेशन। आपको इसको रीनेम करने के लिए आपको अपने प्रेजेंटेशन को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, इट कंटेन्स ओनली वन ब्लैंक स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट। हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ वन ब्लैंक स्लाइड्स को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वन ब्लैंक स्लाइड वहाँ पे बना हुआ होता है। ठीक, अब यहाँ पे है पावर पॉइंट डिस्प्ले द स्लाइड इन द वर्क स्पेस। पावर पॉइंट का जो स्लाइड होता है वो वर्क स्पेस में दिखाई देता है। ठीक है, वर्क स्पेस क्या होता है, जो हमारा ब्लैंक एरिया यानी प्रोवाइड सीटेड एरिया होता है उसको हम लोग वर्क स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यू कैन ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन इवन फॉलोइंग द बिलो स्टेप्स। यानी कि जो हम लोग नीचे का स्टेप जो है इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम लोग नए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सा रूल हो सकता है या कौन कौन सा स्टेप्स हो सकता है, तो ये स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले आपको फाइल टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। फाइल टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अ मेन्यू विल अपीयर, आपके आगे एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑन राइट साइड यानी कि राइट साइड में अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम्स विल बी शोन। आपके पास टेम्पलेट्स और थीम्स वहाँ पे शो कर जाएंगे। जो भी थीम्स या जो भी टेम्पलेट्स आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चूज अ टेम्पलेट एज पर रिक्वायरमेंट और क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन टू स्टार्ट अ स्क्रैच। ठीक है, आप इसमें से कोई प्रेजेंटेशन को या थीम्स को सेलेक्ट करेंगे या फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करके आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, ये पॉइंट आपका होगा, ये जो 4 पॉइंट्स है आपका नोट्स में आके सेव होना चाहिए। ठीक है, नोट्स का हेडिंग क्या होगा, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, हाउ टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। ठीक है, तो आइए हम लोग पावर पॉइंट में ज़रा करके देखते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो ये रहा हमारा पावर पॉइंट का स्क्रीन।
आप देख रहे होंगे हमारा पावर पॉइंट का ये स्क्रीन रहा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल टैब में जाना है। फाइल टैब में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्लिक ऑन न्यू। जैसे ही न्यू क्लिक किए तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्लाइड्स का बहुत सारे थीम्स ओपन होके आ गए हैं। आप देखेंगे ये सारे इतने थीम्स हमारे पास हैं, और भी थीम्स धीरे धीरे करके नीचे हमारे पास आएंगे, या फिर ऑनलाइन आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसमें से कोई थीम्स की ज़रूरत है या सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें से हम किसी भी थीम्स को क्लिक करेंगे और हमारा वो प्रेजेंटेशन खुल जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक, कोई भी थीम अप्लाई नहीं किया हो, बिल्कुल ब्लैंक चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा प्रेजेंटेशन खुल जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हमारे आगे एक प्रेजेंटेशन खुला हुआ है जिसका नाम है प्रेजेंटेशन 2। प्रेजेंटेशन 2 ही क्यों है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन खोल रखा है जो कि आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 करके है, तो मेरे पास ये प्रेजेंटेशन खुल के आ चुका है, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग जो ये प्रेजेंटेशन 2 है इसको हम लोग बंद कर देते हैं, और इसके जगह पे हम लोग कोई थीम अप्लाई करके देखते हैं। न्यू में जाना है और कोई एक थीम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक थीम हमारा कोई भी ये वाला थीम हम लोग ले सकते हैं। चलिए इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये जो थीम हमारा है इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा थीम ओपन हो गया। अब हमारे जितने प्रेजेंटेशन बनेंगे इस थीम्स के अंदर में ही बनेंगे। अगर हम ब्लैंक पे क्लिक करें तो ब्लैंक पे हमारा कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन खुल के आएगा, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे, अगर हम इस पर थीम्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से खुल के आएगा, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग अपने फेयर कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे बाबू। ये नोट्स है, क्लास के बाद आप लोग इसको चेक भी करा लेंगे, ठीक है। यही आपका यहाँ पे इस पिक्चर में समझाया गया है कि कैसे इसको हम लोग खोलेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, यू विल गेट अ न्यू प्रेजेंटेशन, यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+N टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। हाँ, अगर आप चाहे तो Ctrl+N बटन दबा के भी न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। आपको फाइल में नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट Ctrl+N दबाएंगे तो आप अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन में हम लोग टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे, प्रेजेंटेशन के अंदर में हम लोग कोई चीज़ कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम के साथ पहले से दिया हुआ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अ टाइटल स्लाइड इज इंसर्टेड वेन एवर यू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो आपके पास एक टाइटल स्लाइड खुल के आएगा, ठीक है। आप देखे भी होंगे पहले वाले जो हमारे पास प्रेजेंटेशन आए थे वहाँ पे टाइटल स्लाइड है। मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। इट इज़ अ सिंपल टास्क टू ऐड एंड डिलीट टेक्स्ट ऑन ए स्लाइड। बहुत ही सिंपल काम होगा आपको स्लाइड में पिक्चर्स को टेक्स्ट को ऐड करना या फिर डिलीट करना। स्लाइड कंटेन प्लेस होल्डर्स। हमारे स्लाइड में प्लेस होल्डर्स होते हैं। प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, हमारे पास ये स्क्वायर्स जो हैं ये हमारे प्लेस होल्डर्स हैं, यानी कि कोई ना कोई स्पेस को ये होल्ड करके रखा हुआ है। आप चाहो तो इसके अंदर ही लिख सकते हो, इसके बाहर आप लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लेस होल्डर हम लोग कैसे पहचानेंगे। प्लेस होल्डर हमारा जो डॉटेड स्क्वायर होगा, आप देखेंगे इसके चारों तरफ डॉटेड स्क्वायर लगा हुआ होता है, इसके थ्रू हम लोग इसको पहचान सकते हैं। आप चाहो तो इसके डॉटेड स्क्वायर पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा बढ़ा या घटा भी सकते हैं, यानी कि बड़ा या छोटा कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, जिस एरिया में हम लोग लिखना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से जो भी चीज़ चाहेंगे वो हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कैसे लिखा जाता है। तो ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन। आप देख रहे होंगे क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ टाइटल ऐड करने को बोला जा रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारा प्लेस होल्डर क्या होगा। हमारा प्लेस होल्डर जैसा ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हमारा प्लेस होल्डर ये जो आप देख रहे होंगे सर्कल के अंदर में जो देख रहे हैं ये हमारा प्लेस होल्डर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्वायर टाइप का एक बना हुआ है, सॉरी स्क्वायर बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो हमारा है, सॉरी स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेक्टेंगल के चारों तरफ आप देख रहे होंगे सर्कल सर्कल करके दिया गया है। इस सर्कल पे हम लोग क्लिक करके इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, जो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपने टाइटल्स को ऐड करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग अपने स्कूल के लिए एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जिसका पहले हम लोग अपने स्कूल का नाम ही डाल के देखते हैं, ठीक है। हम अपने स्कूल का नाम डालेंगे धूम। देखिए आपका स्कूल का नाम यहाँ पे डला गया, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग सब टाइटल में भी क्लिक कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन हम लोग किस चीज़ का, किस क्लास का है, क्लास 6 का, क्लास 6, ठीक है। हम लोग ऐसे करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या कहता है, एडिटिंग टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर। आप अपने टेक्स्ट को प्लेस होल्डर के अंदर में कैसे
एडिट करेंगे। टू एडिट टेक्स्ट यू कैन मूव द कर्सर टू द डिजायर्ड पोजीशन एंड यूज़ डिलीट की और डिलीट टेक्स्ट। आप चाहें तो अपने कर्सर को डिजायर्ड पोजीशन यानी कि जिस पोजीशन का आप चाहें डिलीट करने का या मॉडिफाई करने का या फिर चेंज करने का, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे डिलीट की का यूज़ करेंगे या फिर डिलीट टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। आप राइट साइड अपने कर्सर के डिलीट कर सकते हैं डिलीट की के हेल्प से, ठीक है। एंड बैक स्पेस की का यूज़ हम लोग करते हैं अगर, तो हम लोग लेफ़्ट साइड का डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डिलीट की का यूज़ करेंगे तो किस साइड का, हम लोग राइट साइड का डिलीट कर सकते हैं। अगर बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं तो हम लोग लेफ़्ट साइड का यूज मतलब टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे तो लेफ़्ट साइड, अगर डिलीट की का यूज़ करेंगे तो राइट साइड, ठीक है। अब क्या है, डिलीटिंग इंटायर टेक्स्ट फ्रॉम प्लेस होल्डर। आप टोटल टेक्स्ट को यानी कि प्लेस होल्डर के अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं उसको अगर एक बार में आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे डिलीट करेंगे। टू डिलीट इंटायर टेक्स्ट विद इन अ प्लेस होल्डर क्लिक ऑन द बाउंड्री ऑफ द प्लेस होल्डर। आपको प्लेस होल्डर के किसी न किसी बाउंड्री पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो हमारा चारों तरफ आप देख रहे होंगे ये हमारा बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे कहीं ना कहीं आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको डिलीट की बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। अभी डिलीट की बटन दबाएंगे हमारा वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, पहले हम लोग तीनों चीज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल बताते हैं, ठीक है। अब क्या है, मूविंग अ प्लेस होल्डर। हम लोग प्लेस होल्डर को मूव कैसे करेंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर को मूव करने के लिए हमें प्लेस होल्डर के बाउंड्री पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। बाउंड्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा हैंडल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ड्रैग हैंडल इसको बोलते हैं। इस तरह के आइकन्स हमें दिखाई देंगे, ड्रैग हैंडल्स वह अपीयर होगा। उसके बाद इस पर हम लोग अपने माउस को रखेंगे और जहाँ भी हम लोग चाहेंगे मूव कराने का वो हम लोग मूव करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रीसाइज है, ठीक है। रीसाइज वाला हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, ठीक है। रिसाइज ऑफ प्लेस होल्डर, हम लोग अपने प्लेस होल्डर को रिसाइज कैसे करेंगे, ठीक है। रिसाइज करने के लिए बाबू इसके लिए भी हमें अपने जाना होगा रिसाइज मतलब प्लेस होल्डर के बाउंड्री पे हम लोग जो सर्कल देखे थे उस सर्कल पे हमें अपने माउस को रखना है। सर्कल पे जैसे ही हम लोग माउस को रखेंगे उसके बाद हमको जिस एरिया में, अगर मान लेते हैं इसको हमको बड़ा करना है इधर की तरफ, तो यहाँ से अपने माउस को इधर की तरफ स्लाइड करेंगे, इधर की तरफ खींचेंगे। अगर हमको इधर करना है तो इधर की तरफ खींचेंगे। अगर ऊपर की तरफ अगर हमें करना है तो हम लोग ऊपर की ओर करेंगे। अगर इसको चाहें तो हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि टेढ़ा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। ये हम लोग कर सकते हैं अपने प्लेस होल्डर्स को, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या था, सबसे पहला हमारा था एडिटिंग टेक्स्ट। हम लोग टेक्स्ट को एडिट कैसे करेंगे यानी कि डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, दून्स में का जो एस है ना उसको हटाना है, ठीक है। तो एस हटाना है तो एस हमारे कर्सर के किस साइड है, एस हमारे कर्सर के लेफ़्ट साइड है। तो लेफ़्ट साइड के लिए हम लोग कौन से बटन का यूज़ करेंगे, लेफ़्ट साइड के लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। तो आइए हम ब्लैक स्पेस दबाते हैं। देखिए अब लेफ़्ट साइड की तरफ डिलीट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें राइट साइड डिलीट करना है, ठीक है, तो राइट साइड में सबसे पहले एक स्पेस है, उसके बाद पी है। तो हमें राइट साइड डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए हमें डिलीट बटन दबाना पड़ता है। तो एक बार मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो आप देखिएगा स्पेस हट जाएगा, देखिए स्पेस हट गया। अगेन मैं दबाता हूँ तो पी डिलीट हो जाएगा, ठीक, पी डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं, फिर से बैक स्पेस दबा के दिखाते हैं, देखिए एन हट रहा है, फिर डिलीट दबा के देखते हैं, देखिए यू हटेगा। इस तरह से हमारा डिलीट और बैक स्पेस काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा एक बार में डिलीट हो जाए, जितना ये DONPLIC जो लिखा हुआ है इस पूरा एक बार में डिलीट हो जाता है, इसके लिए हमें अपने बाउंड्री पे क्लिक करना पड़ेगा। ये हमारा बाउंड्री है, इस पर हम लोग क्लिक किए और जैसे ही डिलीट बटन दबाएंगे देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगेन हम लोग पीछे की चले आते हैं, जो भी हम लोग लिखे थे तब आगे का चीज़ देखेंगे। हम लोग इसके साइज को कैसे बड़ा कर सकते हैं और इसको हम लोग मूव कैसे करते हैं, इधर उधर घुमा कैसे सकते हैं। तो इसको बड़ा या छोटा करने के लिए बाबू, इससे हम लोग अगर इसको इस साइड खींचेंगे तो बड़ा होगा, इस साइड करेंगे तो हम लोग छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा हो गया। इसको हम लोग इधर की तरफ खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अगर इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बड़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की ओर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसको हम लोग रोटेट कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक राउंडेड एरो है, ये राउंडेड एरो की हेल्प से हम लोग देखिए इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जिस भी एंगल में चाहें उस एंगल में हम लोग रोटेट कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं हमारा स्लाइड में ऐसे दिखे, एकदम ऐसा तिरछा टाइप का दिखे, ठीक है, ऐसा रहेगा। बस हम लोग ऐसे ही इसको ये कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या था, मूव करना तो सीख गए, रिसाइज कैसे करते हैं, रिसाइज करना भी हम लोग सीख लिए। अब हमारा क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू स्लाइड, हाउ टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड। ये हम लोग
अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग नए स्लाइड को कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, हम लोग उसमें से कौन से स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोगों का एक होमवर्क हम अभी दे रहे हैं, होमवर्क नहीं क्लास वर्क बोलेंगे, हाउ टू एडिट टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर। इसको आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे, ये जो दोनों लाइन है इसको लिखेंगे, ये आपका हेडिंग ये हो जाएगा। उसके बाद हाउ टू डिलीट इंटायर टेक्स्ट, ये दोनों लाइन लिखेंगे, ये हेडिंग लिख के। उसके बाद मूविंग प्लेस होल्डर है, ये आप 3 लाइन जो आपका 4 लाइन यहाँ पे है ये लिखेंगे। उसके बाद है रिसाइज, ये भी चारों लाइन आप अपने कॉपी में लिखेंगे, हाउ टू रिसाइज अ प्लेस होल्डर। इतना आपको लिख के अभी वीडियो देखने के बाद आपको सेंड करना है। ठीक है, अपने कॉपी में लिखेंगे, फेयर कॉपी में लिखेंगे, एकदम साफ लिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर अब अगले वीडियो में इसके आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, थैंक यू।